जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी विद महक, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थे 120 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए थे प्रीवियस वीडियो में, और आज हम 121, 2, 3, 4 और 5th हम ये देखेंगे। पहले तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो हमारा थोड़ा सा मतलब हो गया था, उसी को पहले कंप्लीट करेंगे हम। देन हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्किट स्विच देखेंगे, देन डाटा लिंक लेयर, और लास्ट वन इज़ नोड्स एंड लिंक्स। तो आपको मैं बताती हुई चलूँ कि 123 यहाँ पे सर्किट स्विच पे आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आपका डाटा लिंक लेयर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए आप रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो है, हमने ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज़ अ क्रॉस बिटवीन अ सर्किट स्विच नेटवर्क एंड अ डाटाग्राम नेटवर्क। क्या कौन से दो नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं? ये सर्किट स्विच नेटवर्क एंड देन डाटाग्राम नेटवर्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी देख ली थी, हमने डायग्राम भी देख ली थी वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की, जो कि अभी आप ये देख भी रहे हैं। फिगर 8.10 है हमारे पास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्चुअल सर्किट का ही मैंने आपको जैसे बताया 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, देन उसको हम मूव ऑन होंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ VCI और स्टैंड फॉर VCI। VCI स्टैंड फॉर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। लुक एट दिस, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। तो VCI होता है क्या? What is VCI? The identifier that is actually used for data transfer is called the virtual circuit identifier VCI, or the label also called label. The identifier that is actually ये किस लिए यूज़ होता है? डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए VCI हमारे पास होता है। VCI unlike a global address is a small number that has only switch scope. It is used by a frame between two switches. अच्छा, तो अब ये देखिए, when a frame arrives at a switch it has a VCI, when it leaves it has a different VCI। अच्छा, तो अब ये किस तरह कह रहा है? ये डायग्राम की तरफ देखें, 8.11 फिगर। ये दो हमारे पास क्या है, ये जो लेफ़्ट और राइट है हमारे, ये स्विच के, ये सेंटर में हमारा स्विच है एक, और लेफ़्ट राइट में क्या है हमारा फ्रेम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो VCI ऑल्सो कॉल्ड लेबल। ये जो है ना लोकल विद स्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, लोकल स्विच स्कोप। अब ये दो मैंने आपको जैसे बताया फ्रेम्स हैं। जैसे ही देखिए फ्रेम जो है स्विच की तरफ आया, VCI इसकी 14 थी। जैसे ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे VCI 14 लेबल हुई हुई है, और जैसे ही राइट साइड पे आफ्टर स्विच के राइट साइड पे गया है तो उसकी VCI क्या हो गई फ्रेम की? 77। इस तरह ये जैसे ही अराइव स्विच के पास होगा उसकी VCI चेंज हो जाएगी। जैसे ऊपर देखा, इट हैज़ अ VCI, व्हेन इट लीव्स इट हैज़ अ डिफरेंट VCI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। इसके बाद हमारे पास ये सारा आपको ये रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये बस मैं आपको स्विच एंड टेबल, ये फिगर नंबर 8.12 में आपको समझा देती हूँ। स्विच एंड टेबल्स इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, ये कैसे होता है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है हमारे फ्रेम्स होते हैं, ये जो डाटा और उसके बाद VCI दिया हुआ है। अब आपके लेफ्ट साइड पे 2 VCI हैं, राइट साइड पे 1 VCI है, और बिलो साइड पे एक आपका VCI है, वो सॉरी फ्रेम है। इट्स फ्रेम्स। ठीक है, 4 फ्रेम्स हैं, एक स्विच है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल को देखिएगा, ये इनकमिंग और आउटगोइंग। अब ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 4 फ्रेम्स हैं। ये अब देखिए, ये लेफ्ट साइड पे आपके फ्रेम्स 2 फ्रेम्स आ रहे हैं स्विच को। जैसे ही स्विच 1 की तरफ, ये देखें, ये क्या है 1 की तरफ, ये जिस तरह आ रहे हैं तो पोर्ट ऊपर उन्होंने मेंशन की 1, और उसका VCI क्या है 14। स्टूडेंट्स लुक एट दिस वन इज़ 1, और ये इसकी फ्रेम क्या इसको मेंशन किया हुआ है VCI 40। और जैसे ही अब आगे देखें, फिर 1 है, ये 1 से 77, ये 1 से 77। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह पोर्ट 3 पे जब जाएगा तो VCI उसकी 22 हो जाएगी, 2 पे आएगा तो VCI उसकी 41 हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इसकी स्विचेस और टेबल था ये वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का हमारे पास। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्किट स्विच। अच्छा, तो अब आपको मैं ये बता देती हूँ सर्किट हमारे पास क्या होता है। स्ट्रक्चर, जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्किट स्विचेस। दिस स्ट्रक्चर आपको इसमें बताना है हमने सर्किट स्विच का। अब वो देख लें आप, सर्किट स्विचेस जो है यूज़ करता है आइदर ऑफ टू टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी? स्पेस डिवीजन स्विच, और सेकंड वन इज़ टाइम डिवीजन स्विच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ये MCQs के लिए भी है।
और जो है ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्पेस डिवीजन स्विच हमारे पास क्या होता है, इन स्पेस डिवीजन स्विचिंग द पाथ्स इन द सर्किट के अंदर जो पाथ्स हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर स्पेशली, एक दूसरे से ये क्या होते हैं, सेपरेट हुए हुए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस टेक्नोलॉजी वाज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर यूज इन एनालॉग नेटवर्क्स बट इज यूज करंटली इन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स अब जैसे आप देख रहे हैं पहले एनालॉग चीज़ें थी, अब तो डिजिटल भी आ गई हैं, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, पहले ये डिज़ाइन किया गया था एनालॉग नेटवर्क्स के लिए, लेकिन अब जो है ये करंटली दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, एनालॉग ऑल्सो डिजिटल एज वेल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी स्पेस डिवीजन स्विच जो है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस बार स्विच एंड देन सेकंड वन इज मल्टी स्टेज स्विच, ठीक है। तो क्रॉस बार पहले देख लेते हैं, देन हम मल्टी स्टेज देख लेंगे। अ क्रॉस बार स्विच कनेक्ट्स n इनपुट्स एंड 2 m outputs in a grid using electronic micro switches transistors at each cross point। अब देखिए स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखिए आप, ये है क्रॉस बार स्विच विथ 3 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया ये n इनपुट्स और m आउटपुट, n रिप्रेजेंट करता है इनपुट को और m रिप्रेजेंट करता है आउटपुट्स को। तो n बाय m, n मल्टीप्लाई बाय m होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखें, ये जो है हमारे पास, ये जो मैंने हाईलाइट किया 1 2 3, ये जो है हमारे पास क्या है, ये इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, और ये वाले जो मैथ्स में ये 1 2 3 4 में लेबल किए हुए हैं, ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको n बाय m होता है हमारे पास, तो इसका 3 बाय 4 इट्स मीन 12 आएगा, ठीक है। और ये आपके ये जो स्टूडेंट्स ये जो आपके नोड्स हैं, ये कनेक्शंस लगे हुए हैं, ये आपके क्रॉस पॉइंट्स हैं, और ये जो लगा हुआ है आपका लास्ट पे ये कंट्रोल स्टेशन लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। n बाय m क्रॉस पॉइंट्स, ये लुक एट दिस, ये मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस पॉइंट स्विच है। अब हम देख लेते हैं मल्टी स्टेज स्विच। मल्टी स्टेज स्विच में स्टूडेंट्स वही है, इनपुट्स होती हैं आउटपुट्स होती हैं, बट इसमें भी देख ले, उसमें n बाय m था और स्मॉल थे, इसमें n बाय n क्रॉस पॉइंट्स हैं बट कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ, दिस 2kn प्लस k n बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इसका ये देख लेना है, ठीक है, विच इज मच स्मॉलर देन द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इन अ सिंगल स्टेज स्विच n का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या था, मल्टी स्टेज। तो हमने अब मल्टी स्टेज भी पढ़ लिया है। अब हम आगे हमारा लास्ट रह गया था टाइम डिवीजन स्विच, क्योंकि उसकी 2 फर्दर टाइप्स थी वो हमने देख लिया। अब टाइम डिवीजन स्विच, व्हाट इज टाइम डिवीजन स्विच? टाइम डिवीजन स्विचिंग यूज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM इनसाइड अ स्विच। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था, TDM FDM, ठीक है। TDM इट्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द टाइम स्लॉट चेंजेस एट TSI स्टैंड, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, TSI टाइम स्लॉट इंटरचेंज। तो ये स्टूडेंट्स टाइम के लिहाज से ये जो है ये इसकी स्लॉट चेंज होती है, ठीक है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, तो जी स्टूडेंट्स जैसे ये टाइम स्लॉट इंटरचेंज है हमारे पास, ठीक है, टाइम डिवीजन स्विच है ये हमारे पास। तो जस्ट ये स्विचेस 2 यूज़ किए हुए हैं और TDM है साइड पे, ये देख रहे हैं आप। 4th नंबर पे हमारा क्या था, हमारा एक सिस्टम लगा हुआ था D। जैसे ही वो कंट्रोल यूनिट और स्विच का यूज़ करते हुए आप टाइम डिवीजन ऑपोजिट साइड पे आए हैं, तो ये मार्क कर दिया उन्होंने 2 और D को मार्क कर दिया, ठीक है। ये स्टूडेंट दिस वन इज टाइम डिवीजन स्विच। तो अब आगे हमारे पास क्या आता है, इसमें बस आपने यही स्टूडेंट्स इसको देखना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हुए हैं हम, तो उस पर देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास क्या था, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स, डाटा लिंक लेयर, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू डाटा लिंक लेयर, इसमें पहले हम देखेंगे व्हाट इज डाटा लिंक लेयर। द इंटरनेट is a combination of networks glued together by connecting devices, routers or switches. Routers और switches को use करते हुए together by connecting devices is called data link layer. If a packet is to travel from host to another host, अगर if a packet is to travel कर रहे host से another की दूसरे host की तरफ, it needs to pass through these networks, तो उसको पास होना पड़ेगा इन networks के थ्रू, ठीक है। तो अब वो डायग्राम हम देख लेते हैं, ये देख लें कम्युनिकेशन एट दी डाटा लिंक लेयर।
अब स्टूडेंट्स इसमें जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी डायग्राम कैसे बनाएंगे या किस तरह समझ आएगा या क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, डोंट वरी। तो इसका ये जो है ये आप फर्स्ट पे देख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट किया LS, ठीक है, ये LS है, ये आपका इट्स मीन ये आपका सेंडर है। अब ये लास्ट पे आपको सारा जो है इनके थ्रू बताया गया है कनेक्शंस के, डाटा लिंक लेयर यूज़ होगा सब में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बताया गया है, देखिए LS जो है ये कनेक्ट है R2 के साथ, ये आप जैसे देख रहे हैं ये LS है, LS कनेक्ट है R2 के साथ, ये हाईलाइट में साथ साथ कर रही हूँ आपको बताने के लिए। ये देखिए ये साइड पे आपको शो भी किया गया है, आपको मुश्किल नहीं होगी। ये LS ठीक है कनेक्ट किसके साथ है, R2 की डाटा लिंक लेयर के साथ। फिर उसके बाद R2 की डाटा लिंक लेयर जो है वो कनेक्ट किसके साथ है, R4 की डाटा लिंक के साथ, और R4 किसके साथ कनेक्ट है, R5 की डाटा लिंक लेयर के साथ। जस्ट आपने ये देख लेना है। और इसमें जो है मैं आपको ये मेन पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन है ये पॉइंट टू पॉइंट वैन को डिनोट कर रही है। ये जो इस तरह सिंपल ये है ये लैन स्विच है, और जिसके अंदर हम लास्ट टाइम भी ये पढ़ के आ रहे हैं, ये स्विचेस देखते हुए आ रहे हैं, ये लैन स्विच और वैन स्विच। ये देख लीजिएगा वैन में ये वायर यूज़ हुई है, तो और वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें सिटी टू सिटी, और लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका स्विच देख लीजिएगा, बस इसका डिफरेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये आपका एक राउटर यूज़र है, और लास्ट पे आपका ये बॉब जो है सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्दर आगे हमारे पास क्या है, नोड्स एंड लिंक्स। तो नोड्स एंड लिंक्स हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन एट द डाटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड। कम्युनिकेशन जो होती है डाटा लिंक लेयर पे, ये हमारी कम्युनिकेशन किस तरह होती है, नोड टू नोड। अ डाटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड्स टू पास थ्रू दीज मैनी नेटवर्क्स। वहाँ पे हमारे पीछे प्रीवियस डेफिनेशन में क्या था, दीज नेटवर्क्स, अब इसमें हमारे पास क्या आया, मैनी नेटवर्क्स। मैनी नेटवर्क्स कॉल्ड लैन्स एंड वैन्स। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। टू रीच एनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए। दीज लैन एंड वैन्स आर कनेक्टेड बाय राउटर्स। ये जो लैन्स और वैन्स होंगे ये किसके साथ कनेक्ट होंगे, लैन्स और वैन्स के साथ। अब स्टूडेंट्स ये जैसे आप देख रहे हैं मैं आपको ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये 6 लिंक्स को, ये इट्स योर लिंक्स, ये क्या है आपके लिंक्स हैं, ये 6 लिंक्स हैं आपके। और नोड्स, ये ऊपर ये नोड आपके क्या है, नोड, ये जो डॉटेड डॉट्स हैं ये आपके नोड्स हैं, और ये जो लाइन है ये आपकी लिंक है। अब इसमें भी आप देखें ये लैन स्विच यूज़ हुआ हुआ है, ये वैन इसमें नहीं यूज़ हुआ हुआ, लैन स्विच है, और हमारे पास ये राउटर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4, ये 4 इन्होंने राउटर्स यूज़ किए हैं, 3 लैन्स यूज़ किए हुए हैं, और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क करके इन्होंने स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेट ये इसकी डायग्राम नोड्स एंड लिंक्स की बनाई हुई है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।